हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफई फ्यूचर पर। सर, इससे पहले हम चार वीडियो अपलोड दे चुके हैं सर। यानी हमारे चैनल में हम जाके उस यानी चार अक्षर के परिचय के बारे में, जोड़ के बारे में, घटा के बारे में और चार अक्षर की जोड़, ये जोड़ और घटा को एक साथ में देख सकते हैं सर। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम लोग गुना को पढ़ेंगे, चार अक्षर को गुना के हम लोग पढ़ेंगे। तो गुना में सर आप इसी बात को, इसी लाइन को 100% ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रख के काम कीजिएगा। गुना में बेस बराबर होने से जो पावर को जोड़ा जाता है, गुना में सर आप एक ही बात ध्यान रखिएगा, अगर बेस बराबर होता है, गुना में अगर बेस बराबर होता है तो पावर को जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर बेस और पावर क्या है। देखिए सर, एक्स पर पावर 6, एक्स पर पावर 6, एक्स पर पावर 6, तो यहाँ पे पावर क्या आ गया सर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। इस प्रकार का आप लिखा दिखे होंगे सर। उसका ये जो हमारा ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर जो बैठा हुआ है तो उसे आदर कहते हैं, हिंदी में उसे आदर कहते हैं और इंग्लिश में उसे बेस कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, बेस कहेंगे। जैसे कि सर एक्स पर पावर या एक्स स्क्वायर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, पावर कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं सर बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसके बाद सर हम लोग यही बात ध्यान में रखेंगे, गुना में बेस बराबर होने से, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। जैसे सर एक नंबर का मैथ क्या है सर, यहाँ पे पावर क्या कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो एक है। तो जब भी सर हमारा इस प्रकार का मैथ रहेगा एक्स पर पावर, तो सर एक ही एक ऐसा लौता संख्या है जो किसी भी संख्या का पावर होने पर उसको लिखा नहीं जाता है। एक ही एक ऐसा लौता संख्या है जो किसी भी संख्या का पावर होने पर उसे लिखा नहीं जाता है। सर अगर एक छोड़ के कोई भी संख्या का पावर आएगा तो लिखा हुआ ही रहेगा, ये एक पावर है इसका, इसलिए एक को हमेशा लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग एक को यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो ऐसा जैसे आपको दे देगा एक्स और आपको पूछा जाए सर कि इसका पावर क्या है, तो आप सीधा क्या बोलेगा सर, इसका पावर क्या जाएगा, एक हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे पावर क्या जाएगा सर, पावर हो जाएगा एक, पावर हो जाएगा एक। और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा मेरा एक्स। यहाँ पे क्या सर बेस क्या है, एक्स से पावर क्या है, बेस क्या है, एक्स से पावर क्या है, यानी दोनों संख्या का बेस और पावर बराबर है। अगर देखिए सर तो हम लोग गुणा में कभी भी पावर को बराबर नहीं करेंगे, गुणा में कभी भी पावर को बराबर नहीं करेंगे। किसको बराबर करेंगे, अगर बेस बराबर हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो भी ठीक। ऐसी बात जो आपको बोल रहे थे सर, आपको बार बार में, आपको अगले वीडियो में जाकर देखिएगा सर कि बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। यहाँ पे हम लोग वो बात नहीं बोलेंगे कि काम होगा या नहीं होगा, यहाँ पे गुना में है तो काम होगा ही, चाहे उसका बेस बराबर हो, चाहे उसका पावर बराबर हो, या फिर कुछ भी बराबर ना हो। यानी बेस और पावर अगर बराबर नहीं होगा तब भी हमारा जोड़ और घटा होगा। सॉरी सर, जोड़ और घटा नहीं, गुना बराबर, यानी गुना का काम हमारा होगा। जैसे सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस क्या है एक्स है, यहाँ बेस क्या है एक्स है, और बेस अगर सॉरी अगर गुना में, अगर बेस सेम है, गुना में बेस सेम है तो पावर को जोड़ा जाता है। तो क्या सर दोनों का बेस सेम है, तो दोनों में से एक तो बेस को आप बैठा दीजिएगा, दोनों में से एक बेस को बैठा दीजिएगा। गुना में सिर्फ पावर को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे एक और एक कितना आ जाएगा सर, दो। एक नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा एक्स पर स्क्वायर, यही मेरा क्या आ जाएगा सर आंसर। दो नंबर का आंसर क्या है सर, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। गुना में सब जब भी सर बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ा जाता है। तो ये क्या सर बेस एक्स है, यहाँ पे बेस एक्स है, यहाँ पे बेस एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं देगी, इसका पावर कुछ नहीं देगी, इसका पावर कुछ नहीं देगी। तो ये दोनों में तीनों में से एक तो बेस को बैठा देंगे और तीनों का पावर को जोड़ा जाएगा। तो एक दो एक 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 दो यार एक तीन, इसका पावर कितना हो जाएगा तीन, यानी ये दो नंबर का मैथ का आंसर हो जाएगा सर एक्स पर पावर क्यूब, एक्स पर पावर क्यूब। यानी सर बेस बराबर हुआ तो पावर को हम लोग क्या किए, जोड़े। उसका तीन नंबर का मैथ क्या है सर, इसका बेस क्या है एक्स है, इसका बेस क्या है एक्स है, इसका पावर अलग है, इसका भी पावर अलग है। गुना में हम लोग कभी भी पावर में ध्यान नहीं देंगे, गुना में कभी भी हम लोग पावर में ध्यान नहीं देंगे। बेस बराबर होने से, अगर बेस बराबर होने से हम पावर को जोड़ेंगे, बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर को जोड़ेंगे। इसका बेस क्या है एक्स है, इसका बेस क्या है एक्स है, बेस बराबर हो गया तो पावर को जोड़ेंगे। यहाँ पे पावर कुछ नहीं देखे तो क्या आ जाएगा सर, एक्स का एक्स रख दीजिए और एक्स का एक्स, और तीन और एक चार, तो इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर एक्स पर पावर 4। उसका सर 4 नंबर में आप देखिए क्या है, इसका बेस क्या है सर, कुछ नहीं है तो एक है, इसका बेस क्या है सर 4 है, और दोनों का सॉरी सर बेस नहीं है पावर है, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 4 है, सर ये दिया हुआ है 4। उसका अगर जब भी सर गुना में बेस बराबर होगा, बेस जब भी गुना में बेस बराबर होगा, जब भी गुना में बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ा जाएगा। जब भी
गुना में बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ा जाएगा। जब भी गुना में बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ा जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है सर, बेस क्या है हमारा, y है, पावर क्या है सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा सर, 5, यानी इस मैथ का आंसर हो जाएगा x पर पावर 5। यही मेरा 4 नंबर का आंसर होगा। 5 नंबर का क्या है सर, देखिए इसका भी, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो एक है, लेकिन तीनों का सर बेस सेम नहीं है, ये दोनों का बेस सेम है सर। जब भी सर जिस जिस संख्या का बेस सेम होगा उसी को हम लोग जो है गुना करेंगे, और नहीं ऐसी बात नहीं है कि जिस जिस संख्या का बेस बराबर होगा उसका गुना करेंगे और जिसका बराबर नहीं होगा उसका गुना नहीं करेंगे, उसका भी गुना करेंगे। देखिए सर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे x क्या सर, इसके साथ गुना होगा तो x का x रह जाएगा, क्योंकि x से किसी की संख्या सर गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है कि इसका बेस और इसका बेस सेम है। जब बराबर सेम बेस जब बराबर नहीं हुआ तो हम लोग इसको और इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है, अगर बेस बराबर नहीं होगा तो पावर को जोड़ा नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, x का x रख देते हैं, तो उसका क्या सर, ये दो, अब ये दोनों से गुना होगा तो क्या सर y, तो यहाँ पे y का y रख देंगे और गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है, तो एक और एक कितना होगा सर, 2 हो जाएगा, यानी इस मैथ का आंसर क्या जाएगा सर, एक्स वाई पर स्क्वायर। यही मेरा 5 नंबर का आंसर होगा। क्या किया सर, देखिए यहाँ पे x का x रख दे, क्योंकि x के जैसा कोई है नहीं, ये किसी से, इससे जो गुना तो हुआ सर, गुना हुआ, इसके बीच में गुना छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, लेकिन बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। इसका बेस क्या है सर, एक्स, इस प्रकार का बेस और है नहीं, क्योंकि पावर को जोड़ेंगे तो इसको हम लोग रख दिए, इसका बेस सेम है तो ये बेस का बेस रख दिए और दोनों में से दोनों इस पावर को एक और एक करके जोड़ दिए। कितना है सर इस मैथ का आंसर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई पर स्क्वायर। ठीक है सर, उसका 6 नंबर का मैथ है सर, क्या सर, गुना में बेस बराबर होने से, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। यहाँ पे गुना बेस क्या है सर, वाई, यहाँ पे बेस क्या है वाई, यहाँ पे बेस क्या है सर वाई, और तीनों का क्या है सर, अब पावर सेम हो या ना हो उससे मेरा गुना में कोई मतलब नहीं है, पावर सेम हो या ना हो गुना में कोई मतलब नहीं है, खाली बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे, नहीं होगा तब भी गुना का काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या सर, बेस क्या है वाई, यहाँ पे बेस क्या है वाई, यहाँ पे बेस क्या है वाई है, गुना में जब भी बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सर क्या होगा, वाई वाई वाई, तो यहाँ पे एक ठो वाई बैठा देंगे, और गुना में क्या होता है सर, जब बेस बराबर होते हैं तो पावर को जोड़ा जाता है। यहाँ पे दो ठो क्या है सर, पावर 2 है, यहाँ पे 2 2 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6 नंबर का मैथ का आंसर होगा वाई पर पावर 6। यही मेरा इस मैथ का आंसर होगा। उसका सर 7 नंबर में देखिए, वही गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे। सर तीनों का क्या बेस बराबर है, जब बेस बराबर नहीं है इस मैथ का आंसर होगा एक्स वाई जेड। सर जी आपने वाई जेड एक्स क्यों नहीं लिखा सर, आज जैसे हम लोग 4 4 का मैथ बनाते हैं तो इंग्लिश का अल्फाबेट का लेटर जो पहले आता है उसको हम लोग पहले रखना अच्छा माना जाता है। तो सर इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले एक्स आता है, उसका बाद आता है, उसके बाद जेड आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड। यही मेरा 7 नंबर का मैथ का आंसर होगा। उसका सर 8 नंबर का मैथ देख क्या है सर, एक्स गुना वाई, यानी इसका बेस क्या है सर एक्स, इसका गुना बेस क्या है वाई, तो पावर तो दोनों का सेम है नहीं है, उससे गुना में कोई लेना देना नहीं है। अगर बेस सेम होगा तो पावर को जोड़ेंगे, अगर बेस सेम नहीं होगा तो पावर को नहीं जोड़ेंगे, जैसे का वैसे ही रख देंगे। तो दोनों का बेस सेम नहीं है तो पावर को जोड़ेंगे सर, नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे आज का आंसर क्या, मैथ का आंसर होगा एक्स वाई, क्योंकि सर बेस सेम होने से ही पावर को जोड़ते हैं, बेस सेम नहीं है तो हम लोग पावर को नहीं जोड़ेंगे। तो 8 नंबर का मैथ का आंसर हो जाएगा मेरा एक्स वाई। ठीक है सर, मैं इस वीडियो को थोड़ा और एकदम 1 मिनट में आपको रिवीजन करके दिखाता हूँ। गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। आप इसी लाइन को 100% दिमाग लगाइएगा सर, आपका अगर इस लाइन में दिमाग है तो आपको इस पूरा मैथ में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर का मैथ है सर हमारा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझाया सर, बेस और पावर को समझाए। देखिए सर, जिसके किसी संख्या के ऊपर अगर कोई संख्या बैठा हुआ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं बेस, और जो बैठा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं पावर। उसको देखिए सर, ये क्या आ जाएगा बेस और ये क्या आ जाएगा पावर। जैसे सर कोई इंसान किसी चेयर के ऊपर बैठते हैं तो उस इंसान के लिए उस चेयर क्या हो जाएगा सर बेस, और जो इंसान बैठता है उसे कहते हैं हम लोग पावर। वैसे सर देखिए यहाँ पे 2 क्या एक्स के ऊपर बैठा हुआ नहीं है, तो जो जब एक्स के ऊपर बैठा हुआ है, मानिए 2 के लिए एक्स क्या है सर, एक कुर्सी है, और ये कुर्सी क्या हो गया सर, ये हमारा एक्स क्या हो गया बेस हो गया, और 2 क्या हो गया सर पावर हो गया। इसी तरह से मैंने आपको समझाया हूँ। अब 1 नंबर का मैथ क्या है सर, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक्स गुना एक्स क्या आ जाएगा सर, एक्स है, तो गुना में जब बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ेंगे,
एक और एक 2 हो जाएगा और x का x रहेगा। 2 नंबर का मैथ क्या है सर, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे। तो ये तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है तो तीनों का पावर को जोड़ देंगे। तो ये 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे x बराबर q हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोले सर, गुना में बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे, कि इसका बेस और इसका बेस सेम है। जब इसका और इसका बेस सेम है तो यहाँ पे क्या सर, बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पावर क्या है 3, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो 3 और 1 क्या आ जाएगा, यानी 3 नंबर का मैथ का आंसर x पावर 4। उसके बाद 4 नंबर में क्या है सर, y पर पावर 1 है और गुना का गुना y पर पावर 4 है। तो देखिए बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे। अरे बेस क्या है सर, y है, यहाँ पे बेस क्या है y है। जब दोनों का बेस y बराबर हो गया तो पावर को जोड़ेंगे, 4 और 1 5, यानी 4 नंबर का आंसर मेरा 5 हो जाएगा। इसी तरह से सर और 4 मैथ है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट देखिएगा सर। यहाँ पे क्या है सर x, यहाँ पे बेस क्या है x, यहाँ पे बेस क्या हुआ, यहाँ पे बेस क्या हुआ। जब गुणा में बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ेंगे, इसका बेस से बराबर नहीं होता पावर को क्या जोड़ेंगे सर, इसलिए हम इसको ऐसे ही वैसे रख दिए। इसका और इसका बेस सेम है, जब ये इसका बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, तो 1 और 1 मेरा 2 हो गया। और 5 नंबर का आंसर हो जाएगा एक्स वाई पर स्क्वायर। 6 नंबर का क्या सर, बेस बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे। क्या तीनों का बेस सेम है, जब तीनों का बेस सेम है तीनों में से एक तो बेस बैठा दिए हैं और तीनों का पावर को जोड़ दिए हैं। 2 और 2 4 और 3, 4 2 6, यानी y पर पावर 6 आ गया। 7 नंबर का आंसर सर देखिए y गुना x गुना y गुना z गुना x, यानी हम लोग तीनों को जब गुना करेंगे सर तो क्या होगा एक्स वाई जेड। सर आपने क्यों लिखा सर, एक्स को पहले एबीसीडी का अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है चार चार में उसको पहले रखा जाता है। जैसे ये तीनों में से सबसे पहले एक्स आता है, उसका वाई आता है, उसका जेड आता है, इसलिए हम लोग इसको पहले रखेंगे। 8 नंबर का मैथ क्या है सर, एक्स गुना वाई, यानी बेस पर बराबर होने से पावर को जोड़ेंगे। इसका बेस क्या है सर एक्स है, इसका बेस क्या है वाई है, जब बेस ही बराबर नहीं होता पावर को क्या जोड़ेंगे, इसलिए इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर एक्स गुना वाई। सर ये यहाँ पे गुना का छिपा हुआ रहता है, ये हम लोग दिखाते नहीं है। देखिए सर अगर आपको वीडियो को पहचानने में कोई दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब का कोना में देखिएगा सर, एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे दबाकर आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ाकर सर वीडियो को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। ये आपके लिए, आप अगर 9th 10th 8th मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप सर इससे आगे वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसको मिल जाएगा। और आपको सर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। हमारे चैनल में आप बने रहे इसके लिए सर थैंक यू।